नमस्कार। आज हम रामायण के एक ऐसे महानायक की गाथा में उतरने वाले हैं जिनकी शक्ति का तो कोई अंत ही नहीं है और जिनकी भक्ति की कोई मिसाल नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संकट मोचन भगवान हनुमान की। ये जो बात है ना, ये हनुमान जी के किरदार की सबसे अनोखी, सबसे खासियत वाली बात को सामने रखती है। जरा सोचिए, एक तरफ तो है एक जबरदस्त योद्धा वाले गुण, मतलब बेहिसाब ताकत और पूरा आत्मविश्वास, और फिर दूसरी तरफ है एक भक्त का वो निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। यही दो एकदम अलग अलग छोर मिलकर ही तो हनुमान को हनुमान बनाते हैं। और पता है, यहीं से ये कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है। सोचिए जरा, एक ऐसा हीरो जिसके पास दुनिया को हिला देने की ताकत हो, पर उसे खुद अपनी उस ताकत का एहसास तक न हो। यही वो रहस्य है जो उनकी पूरी यात्रा को इतना असाधारण बना देता है। तो चलिए, हनुमान जी के जन्म की इसी पहेली को समझते हैं। ये अपने आप में एक विरोधाभास है ना, कि वो जन्म से ही दिव्य शक्तियों के स्वामी थे, लेकिन एक श्राप की वजह से उन्हें अपनी इन ताकतों का कोई अंदाजा ही नहीं था। देखिए, हनुमान जी का वंश भी उनकी ही तरह बड़ा अनोखा है। वो वानर राज केसरी और माँ अंजना के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें केसरी नंदन कहा जाता है। लेकिन साथ ही वो पवन देव के आशीर्वाद से जन्मे थे, इसलिए वो पवन पुत्र भी कहलाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें तो भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है। उनके बचपन का एक बड़ा ही मजेदार और मशहूर किस्सा है। एक सुबह की बात है, बालक हनुमान ने उगते हुए सूरज को देखा और उन्हें लगा कि ये कोई मीठा लाल फल है, और बस उसे खाने के लिए वो सीधा आकाश में उड़ चले। अब ये देखकर देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने हनुमान पर अपने वज्र से हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गए। अपने बेटे को इस हाल में देखकर पवन देव बहुत नाराज हो गए। उन्हें मनाने के लिए फिर सारे देवताओं ने बालक हनुमान को एक से बढ़कर एक अद्भुत वरदान दिए। जैसे इंद्र ने कहा कि उनका वज्र भी उन पर बेअसर होगा, अग्निदेव ने आग से ना जलने का वरदान दिया, वरुण देव ने पानी से अभयदान दिया, और खुद पवन देव ने उन्हें हवा से भी तेज गति का वरदान दिया। और यही सारी शक्तियां बाद में रामायण में उनके हर बड़े काम का आधार बनी। लेकिन इतनी सारी शक्तियों के साथ आईं ढेर सारी शरारतें। वो बचपन में अपनी ताकत से ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। तो हुआ ये कि उनकी शरारतों से तंग आकर एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप ये था कि वो अपनी ये सारी जबरदस्त शक्तियां तब तक भूले रहेंगे जब तक कोई उन्हें उनके जीवन के असली मकसद की याद न दिलाए। और बस इस तरह एक ऐसे नायक का जन्म हुआ जिसकी शक्तियां एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए मानो लॉक कर दी गईं। तो अब सवाल ये उठता है कि एक हीरो जो अपनी ही ताकत से अनजान हो, उसे अपना मकसद मिलेगा कैसे? इसका जवाब एक ऐसी मुलाकात में छिपा है जिसने, सच कहूं तो, इतिहास की धारा ही बदल कर रख दी। ये वो दौर था जब भगवान राम और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में जंगलों में भटक रहे थे। इसी खोज में वो ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां वानर राज सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छुपे हुए थे। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखकर अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री हनुमान को एक ब्राह्मण का भेष बनाकर भेजा। अब हनुमान ने जिस तरह से बात की, उनका ज्ञान, उनकी विनम्रता, उसे देखकर भगवान राम इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तुरंत लक्ष्मण से कहा कि जिसके पास ऐसा दूत हो, उसके तो सारे काम सफल होने ही हैं। मतलब राम ने हनुमान की शक्तियों के जागने से पहले ही उन्हें पहचान लिया था। और बस यही वो पल था, जैसे ही हनुमान ने खुद को राम की सेवा में सौंप दिया, उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। और जब समुद्र पार करके लंका जाने का मुश्किल काम सामने आया, तब जामवंत जी ने हनुमान को उनका श्राप और उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाईं। और इसी के साथ एक भक्त के अंदर सोया हुआ महानायक जाग उठा। और जैसे ही ये शक्तियां जागी, उन्हें इतिहास के सबसे साहसी सोलो मिशन पर परखा गया। उस विशाल समुद्र को पार करके लंका तक पहुंचना। अपनी शक्तियों को याद करते ही हनुमान जी ने एक विशाल पर्वताकार रूप धारण किया और एक ही छलांग में 100 योजन चौड़े समुद्र को पार करने के लिए उड़ चले। रास्ते में उन्होंने सुरसा जैसी राक्षसी को अपनी बुद्धि से हराया और लंकिनी को एक ही मुक्के में हराकर लंका में प्रवेश किया। ये मिशन सिर्फ माता सीता को ढूंढने का नहीं था, ये तो हनुमान जी की स्ट्रेटेजिक सोच का एक बेहतरीन नमूना था।
देखिए, उन्होंने पहले सीता जी का पता लगाया, फिर उन्हें राम जी का संदेश देकर हिम्मत बंधाई, उसके बाद रावण की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए उसकी अशोक वाटिका उजाड़ दी और आखिर में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हमला किया जिसे रावण कभी नहीं भूल पाया। रावण की सभा में पहुंचने के लिए हनुमान जी ने जानबूझकर खुद को मेघनाद के ब्रह्मास्त्र में बंध जाने दिया। ये उनकी हिम्मत और समझदारी थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो दुश्मन के किले के बीचों बीच खड़े होकर उसे धर्म का पाठ पढ़ा सके और एक सीधी चेतावनी दे सके। जब रावण ने अपने घमंड में आकर हनुमान की पूंछ में आग लगाने का हुक्म दिया, तो उसने अनजाने में अपनी ही तबाही का दरवाजा खोल दिया। हनुमान जी ने उसी आग को अपना हथियार बना लिया और एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। रावण का जो घमंड था वो लंका दहन की आग में जलकर खाक हो गया। लंका दहन ने हनुमान जी की ताकत दिखाई, लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं वो उनकी भक्ति की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। ये वो घटना है जो दिखाती है कि उनका संकल्प उनकी शक्ति से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। युद्ध के दौरान मेघनाद के एक शक्तिशाली बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उनकी जान खतरे में थी और वैद्य ने बताया कि सिर्फ एक ही उपाय है, सूर्योदय से पहले हिमालय से लाई गई संजीवनी बूटी। समय बहुत कम था और काम लगभग नामुमकिन। हनुमान जी तुरंत बिल्कुल हवा की रफ्तार से हिमालय पहुंच गए, लेकिन वहां एक प्रॉब्लम हो गई। वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। अब सोचिए, समय निकला जा रहा था, वो क्या करते? तो समय बर्बाद करने के बजाय उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और उसे लेकर सीधा युद्ध के मैदान में आ गए। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, नहीं, ये मुश्किल समय में आपके पक्के इरादे और तुरंत सही फैसला लेने की क्षमता का प्रतीक है। तो सवाल ये है कि आज सदियों बाद भी करोड़ों लोग हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये उन गुणों और सिद्धांतों की एक गाइडबुक है जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। हनुमान जी भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। भक्ति का मतलब है बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ सौंप देना। इसका सबसे मशहूर उदाहरण तो वही है जब उन्होंने अपनी छाती चीर कर सबको दिखा दिया था कि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ राम और सीता बसते हैं। यही तो है निस्वार्थ सेवा का सबसे ऊंचा स्तर। उनकी शक्तियों में सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं था, वो अष्ट सिद्धि के स्वामी थे, यानी 8 रहस्यमयी शक्तियां, जैसे लघिमा जिससे वो हवा से भी हल्के हो सकते थे, और गरिमा जिससे वो एक पहाड़ जितने भारी हो सकते थे। लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा सिर्फ धर्म की सेवा में ही किया। हनुमान जी का जीवन हमें बहुत जरूरी सबक सिखाता है। अपने लक्ष्य के प्रति पक्की निष्ठा और समर्पण, अपार शक्ति होने के बावजूद हमेशा विनम्र बने रहना। वो खुद को हमेशा राम का दास ही कहते थे। अपने ईगो को पीछे रखकर सेवा को आगे रखना और सबसे मुश्किल हालातों में भी कभी हिम्मत न हारना। आज की दुनिया में जहां हर कोई खुद को आगे रखने की दौड़ में लगा है, हनुमान की कहानी हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती है। क्या असली ताकत अपनी तारीफ करवाने में है, या फिर चुपचाप बिना किसी स्वार्थ के किसी बड़े मकसद के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देने में है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।